हेलो गेट एस्पिरेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने देखा था और बात भी की थी काफ़ी डिटेल में कि आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर हम एक्चुअली में यूज़ क्यों करते हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर। तो आज हम देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कि आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर होते क्या हैं, इनकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जो एक जनरल डेफिनेशन है आप कह सकते हैं आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर की, वो क्या है? Let A be any स्क्वायर मैट्रिक्स। आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर के लिए ज़रूरी है कि जो मैट्रिक्स हो गिवन आपकी वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी आप उसका आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर फाइंड कर पाएंगे। वो रियल और कॉम्प्लेक्स की दोनों हो सकती है। ठीक है, स्केलर रियल और कॉम्प्लेक्स। सो अ स्केलर लेमडा, जो ये आपका लेमडा है जो कि स्केलर है, यही आपका क्या कहलाता है? इज कॉल्ड व्हाट? आइजन वैल्यू। यही आपका कहलाता है आइजन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो वेक्टर what x such that क्या a x इक्वल टू लेमडा x। तो गाइज ये है जनरल फॉर्म हमारे आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर का। क्या a अगर आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जो आपका ये लेमडा है यही आपकी क्या कहलाती है? यही आपकी क्या कहलाती है? आइजन वैल्यू। और जो आपका x है ये आपका कहलाता है क्या? आइजन वेक्टर। a यहाँ पे आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक जनरल फॉर्म। यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहीं से हमें कुछ इक्वेशंस मिलेंगे जिन पे हमारी आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए ये कुछ ऐसी है आपकी ए एक्स इक्वल टू वॉट? लेमडा एक्स। ओके, तो क्या हम इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं क्या? ए जो कि n क्रॉस n है बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट? जो जितनी आपकी रोज होंगी उतनी ही कॉलम्स होंगे, इसलिए n क्रॉस n। x को आप क्या लिख सकते हो? n क्रॉस 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वल टू लेमडा जो कि स्केलर है आपका, एंड x अगेन n क्रॉस 1। यहाँ पे देखिए जो x है इसे हम क्या कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? यहाँ पे भी सेम है, आपका x आपका क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है, बोल सकते हैं। ये देखिए n क्रॉस 1 है, n की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर 2 लेंगे आप तो देखिए आप इसे क्या लिख सकते हो? 2 रो है एक कॉलम है, मतलब 1 1 इस तरह लिख सकते हैं। तो इसे आप क्या कॉलम मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, है ना? तो देखिए इसे सॉल्व करें अगर यहाँ से हम देखिए a n क्रॉस n x n क्रॉस 1 इक्वल टू लेमडा। अगर हम इस लेमडा में यहाँ पे अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर इसका मल्टीप्लाई करवाते जो कि ऑल्सो क्या है n क्रॉस n है, सॉरी, तो क्या कुछ हम गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप उसका मल्टीप्लाई कराते हो तो सेम आपको वही मैट्रिक्स मिलती है ना? अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? 1 0 0 1 होती है, राइट? तो अगर आप इसमें किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? a n क्रॉस n x n क्रॉस 1 इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लेमडा i n क्रॉस n x n क्रॉस 1। बिल्कुल सही है। अब यहाँ से देखिए अगर यहाँ से हम कुछ कॉमन लें, क्या अगर हम इसे लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर दें तो क्या हमें कुछ ही इक्वेशन नहीं मिलेगी? अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर दें तो हमें क्या ये वैल्यू नहीं मिलेगी क्या? a माइनस
लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा। देखिए ये लेमडा आई इधर आएगा, एक्स इधर आएगा, तो ये माइनस में आएगा। फिर यहाँ से आपका एक्स एन क्रॉस वन कॉमन हो जाएगा जो हमने यहाँ लिया, तो ब्रैकेट में आपका ए माइनस लेमडा आई नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो गाइस ये जो इक्वेशन आया है, यही इक्वेशन आपका क्या कहलाता है? इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब यहाँ से आपको आइजन वेक्टर मिलेंगे इस इक्वेशन से। इसे हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द, हमें आइजन वेक्टर्स मिलेंगे। यहाँ से आपको कुछ होमोजीनियस इक्वेशन टाइप का नहीं लग रहा है? मतलब एक होमोजीनियस के लिए हम लोग क्या कंडीशन अप्लाई करते थे? ax इक्वल टू 0। तो ये क्या कुछ उसी टाइप का नहीं लग रहा है? अगर हम इसे h मान लें तो देखिए ax इक्वल टू 0, यहाँ hx इक्वल टू 0। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको थोड़ा सिमिलर रहे चीज़ें, तो आपको याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। वरना आप एग्ज़ाम में बैठे हो और याद कर रहे हो, फिर भाई आइजन वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, आइजन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, कंडीशन क्या थी उसकी, है ना। तो ये जस्ट मैंने एक हमें याद रहे इसलिए मैंने लिखा है। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि आपके आइजन वेक्टर होते हैं वो आपके आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही निकलते हैं। जब तक आप आइजन वैल्यूज़ को नहीं निकालेंगे तब तक आप आइजन वेक्टर्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर आपको आइजन वेक्टर निकालना है तो आपको आइजन वैल्यू निकालनी होगी। हमारे पास आइजन वेक्टर का तो फॉर्मूला आ गया भाई, है ना। इसे आप यहाँ से इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं? फाइंड आइजन वेक्टर। यहाँ से हम आइजन वेक्टर निकालते हैं जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है। अब अगर हम आइजन वेक्टर निकाल रहे हैं जैसे कि मैंने बताया, तो आइजन वेक्टर निकालने के पहले आपको आइजन वैल्यूज़ निकालनी होगी, तभी आपके आइजन वेक्टर्स निकलेंगे। तो आइजन वैल्यूज़ के लिए क्या फॉर्मूला है? आइजन वैल्यूज़ के लिए हम सिर्फ इतने को कंसीडर करते हैं। क्या? अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें किसका? a माइनस लेमडा आई का इक्वल टू 0, यही आपकी आइजन वैल्यूज़ की कंडीशन है। यहाँ से हम क्या निकालते हैं? आइजन वैल्यूज़ निकालते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स का, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ से हम आइजन वेक्टर निकालते हैं। ये वाली जो आपकी इक्वेशन है यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? आइजन वैल्यूज़। किसी भी मैट्रिक्स का आपको गिवन मैट्रिक्स का आइजन वैल्यूज़ निकालनी है तो ये इक्वेशन आप रख दीजिए, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्वेशन लगा दीजिए गिवन मैट्रिक्स में। जो आपकी मैट्रिक्स होगी गिवन वो ये होगी एंड लेमडा आई, इनका मिला के आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो आइजन वैल्यूज़ आएंगे। जब आप आइजन वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो फिर वहाँ पे आप ये कंडीशन अप्लाई कर दीजिए फॉर एवरी लेमडा। मतलब जो लेमडा है, यहाँ देखिए मैंने बताया ना लेमडा के आइजन वैल्यूज़ है, तो कुछ लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, ठीक है। तो हर एक लेमडा की वैल्यू के लिए खुद की एक आइजन वेक्टर आएगी। मतलब लेमडा 1 के लिए x1 आपका आइजन वेक्टर आएगा, लेमडा 2 के लिए x2 आपका आइजन वेक्टर आएगा, लेमडा 3 के लिए x3 आपका आइजन वेक्टर आएगा। मतलब हर एक पर्टिकुलर आइजन वैल्यू के लिए उसका खुद का एक आइजन वेक्टर होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर हमने जो आज पढ़ा इसे आप सबको समराइज़ करें तो हमें क्या जो रिज़ल्ट है वो क्या मिलता है? पहला, अगर हमें आइजन वेक्टर निकालना है, हमारे पास एक इक्वेशन है ax इक्वल टू लेमडा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली। क्या? पहला, अगर आपको आइजन वैल्यूज़ निकालनी है गिवन इक्वेशन की तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? hx इक्वल टू 0। आइजन वेक्टर निकालना है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? hx इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? h मैंने बताया था, h क्या है आपका? a माइनस लेमडा आई है। ये मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ ताकि आप याद रख सको। h क्या है आपका? a माइनस लेमडा आई और x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? यहाँ से आपकी आएंगी क्या? आइजन वेक्टर्स। ओके, आइजन वेक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सेकंड चीज़ बात आई। तो आइजन वेक्टर के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका ये पार्ट है सिर्फ a माइनस लेमडा आई का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा?
आइजन वैल्यूज़ मिलेंगे गाइस, ठीक है। अब जो आइजन वैल्यूज़ हैं वो क्या है, हो सकती है आपकी लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 इन्फिनाइट एन। यहाँ से आपका आइजन वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, x1, x2, x3, xn, ये भी आपके इन्फिनाइट हो सकते हैं। आइजन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आपके आइजन वैल्यूज़ आइजन वेक्टर्स निकलते हैं, ये बात गाइस ध्यान रखिएगा। हर एक आइजन वैल्यू के लिए उसका खुद का एक आइजन वेक्टर होगा। तो ये दो बात आपको अच्छे से दिमाग में ध्यान रखनी है। ये जो लेमडा 1 लेमडा 2 आइजन वैल्यूज़ आ रही हैं, इन्हीं को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोलते हैं, पी लेमडा, जहाँ पे पी आपका क्या होता है, आपका ये होता है a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसे आप पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आइजन वैल्यू का। तो जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अपने सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रूट्स आते हैं जिसको हम अल्फ़ा बीटा गामा भी बोलते थे। आपको याद होगा, हमने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा था कि सपोज़ अगर ax³ माइनस प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 आपकी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करते थे, x³ प्लस b/a x² प्लस c/a x प्लस d/a इक्वल टू 0 करते थे, जहाँ पे आपका a क्या रहता था, नॉट इक्वल टू 0 रहता था, राइट। अगर आपको याद होगा तो इसको सॉल्व करने पर आपके 3 रूट्स आते थे, क्या, अल्फ़ा बीटा गामा, है ना। तो जो ये अल्फ़ा बीटा गामा है गाइस, यही आपके क्या होते थे, रूट्स होते थे। एंड इन्हीं रूट्स को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, ठीक है। आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं करनी है, कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बस लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 आपकी क्या है, आइजन वैल्यूज़ हैं। तो अब रूट्स को आप लेटेंट रूट्स भी बोलते थे, क्या बोलते थे आप, लेटेंट रूट्स भी बोलते थे हम लोग, है ना। ये जस्ट मैंने आपको बस एक नॉलेज के लिए बताया था, ठीक है, कि अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह से आ जाता है कि लेटेंट रूट्स और पॉलिनोमियल रूट्स, तो आप रूट ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपको आइजन वैल्यू की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चीज़ों को समराइज़ करें एक बार और, तो क्या है, हम ये सारे टर्म्स को एक बार एक जगह लिख लें ताकि हमारे पास कन्फ्यूज़न ना हो और चीज़ें हमें एक जगह मिलें। तो अगर हमारे पास h है जो कि इक्वल टू क्या है, a माइनस लेमडा आई है, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट हमने याद करने के लिए लिखा कि ये किसके ये इक्वेशन किसकी तरह है, आइजन वेक्टर का होमोजीनियस इक्वेशन की तरह है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइजन वेक्टर मिल जाएगा। तो जहाँ पे h इक्वल टू क्या है आपका, a माइनस लेमडा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो ये सब टर्म्स हैं जो कुछ आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहला। दूसरा क्या है आपका कि अगर आप इसका h का डिटर्मिनेंट ले लें, इसका मतलब a माइनस लेमडा आई होमोजीनियस के लिए अगर आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, जो कि आपका किसके इक्वल होना चाहिए, ऑलवेज 0 के इक्वल, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन के इक्वल, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोलते हैं, है ना। फिर तीसरी बात क्या है, जो ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर वो इक्वल टू 0 है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। फिर चौथी बात क्या है आपकी, रूट्स ऑफ पी लेमडा और रूट्स ऑफ a माइनस लेमडा आई, ये आपके क्या कहलाते हैं,
इसको हम, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, इसको हम बोलते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइजन वैल्यूज़ भी बोलते हैं। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट रूट्स भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया आइजन वैल्यू। तो इस इक्वेशन से आपको आइजन वैल्यूज़ मिलती हैं एंड इस इक्वेशन से आपको क्या मिलते हैं, आइजन वेक्टर्स मिलते हैं। एंड क्या क्या पॉसिबल टर्म्स है जो आ सकते हैं आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर में आपको कंफ्यूज करने के लिए, एंड उन्हें बोलते क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो आई होप अब आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी गाइस। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो सारी ट्रिक्स जानेंगे। सो कोई भी आपको क्वेश्चन हो या कोई भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप मुझे करके बोल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगी ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो सके एंड हम गेट के एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।